हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी भाग क्षितिज पाठ वाक। तो बच्चों, वाक क्या है पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि वाक जो है वो कश्मीरी कवयित्री, जो कश्मीर में रहने वाली जो कवयित्री थी, है ना, जो महिला कवि होते हैं उन्हें कवयित्री कहा जाता है। तो कश्मीरी कवयित्री जो है ललदत की रचनाएं हैं वाक। तो जो ये वाक वैसी होते हैं जैसे हमारे रहीम के दोहे, तुलसीदास के पद, इस तरह से होते हैं, उन्हें वाक कहा जाता है क्योंकि ये कश्मीर से संबंधित है ना। तो कहा जा रहा है कि मूलतः जो है कश्मीरी भाषा में है और इन चारों वाकों में जो बताया गया है वो हिंदी अनुवाद जो है उसका जब हम हिंदी अनुवाद समझेंगे तो उसमें हम ये जानेंगे कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास हैं वो व्यर्थ है ना। ईश्वर को हम इधर उधर ढूंढते हैं तो वो सारे प्रयास जो जितनी भी कोशिशें वो सब व्यर्थ हैं। ये इसमें बताया गया है कि ईश्वर को प्राप्ति के लिए सारे जो प्रयास है वो व्यर्थ है। बाह्य आडंबरों का विरोध किस तरह से करना चाहिए वो इस वाक में बताया गया है। और माया जाल में जो है कम से कम लिप्तता तथा भव सागर से पार जाने में सहायक और सदकर्म जो हमारे होते हैं वो भेदभाव का विरोध एवं ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध हमारे ये जो वाक है वो हमें कराते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है। बाह्य आडंबर हमें नहीं करना है और जितना भी दिखावी प्रचलन चले आ रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए वो सब हमें उसमें नहीं आना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्या दिया गया है वाक में। तो कहा जा रहा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ देखिए कितनी सुंदर बात जो है कवित्री कह रही है कि मैं आत्मा रूपी जो नाव है उसको कच्चे धागे, यानी कि हमारा जो शरीर है उसे कच्चा धागा कहा है उन्होंने, और अपनी आत्मा जो उस नाव कहा गया है। तो कवित्री यहाँ पर कह रही है कि मैं आत्मा रूपी कच्चे धागे को शरीर रूपी नाव, जो आत्मा रूपी नाव को शरीर रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ, है ना। लेकिन पता नहीं ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर और मुझे संसार रूपी सागर से मुक्त कर देगा, क्योंकि हम सभी यहाँ मृत्यु लोक में जी रहे हैं बच्चों। तो मृत्यु लोक में हम कभी सुख पाते हैं कभी दुख पाते हैं और ये सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब रहता है जब हमें सुख या दुख मिलता है। तो अगर हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो हमें सुख मिलता है, अगर हमारे बुरे कर्म होते हैं तो हमें दुख मिलता है। तो ये जो संसार है वो भव सागर है। तो उसमें कवित्री कहना चाह रही है कि कब जो है ईश्वर मुझ पर कृपा करेगा और मुझे इस भवसार सागर से मुक्ति देगा। मेरे सारे प्रयत्न जो है वो व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री यहाँ पर कह रही है कि मेरे सारे जितने भी प्रयत्न हो रहे हैं वो सब व्यर्थ हो रहे हैं। तो जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे होते हैं ना, पानी टपके कच्चे सकोरे, तो मिट्टी के जो कच्चे सकोरे होते हैं जिसमें हम चिड़ियों को दाना पानी डालते हैं ना, तो कच्चे सकोरे पर पानी पड़ने से वे टूट जाते हैं। अगर किसी छोटे से सकोरे पे आप बहुत तेज धारा से पानी डालोगे तो वे टूट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर कविता यही कह रही है कि उनके मन में रह रहकर ये तड़प उठती है ना, रह रहकर हुक जो उठती है, तो मन में रह रहकर ये तड़प उठती है, यह दर्द उठता है और जो है उनके मन में यह नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास जाने की जो है इच्छा उठती है। क्या चाह रही है वो कि मुझे ये सब सारे संसार से मुक्ति मिल जाए और मैं सिर्फ ईश्वर में समा जाऊं। और यही दुख जो है, वही यही हुक जो मेरे अंदर वो बार बार उठ रही है, जिससे वह जो है वह संसार के कष्टों से मुक्ति पा सके, है ना। तो यहाँ पर कविता यही कहना चाह रही है कि मेरा जो मेरी आत्मा जो है वो इस कच्चे धागे यानी कि शरीर से बंधी हुई है और जाने कब ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से मुक्ति देंगे। अब आगे यहाँ पर कह रही है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो यहाँ पर बच्चों जो है कवित्री वो मनुष्य को सांसारिक विषय की वासनाओं से बचने के लिए कह रही है कि हम जितनी चीजें, हमारी इच्छाएं जितनी पूरी होती जाती हैं और नई नई इच्छाएं हमारे अंदर जागती जाती है ना। तो यहाँ पर जो है सांसारिक विषय की वासनाओं से बचने के लिए वो प्रोत्साहित कर रही है हमें, और वे कह रही है कि है मनुष्य तू इस सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अपनी इंद्रियों का भरण पोषण करता रहता है। यही करते हैं हम, है ना। हम सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं, हमारे इंद्रियां जिन जिन इच्छाओं की पूर्ति को चाहती है उसका भरण पोषण करते रहते हैं, हाँ, और हम उससे उन इच्छाओं को पूरी करते रहते हैं ना। तो भरण पोषण हम उसमें लगातार करते रहते हैं। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि तुझे इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है ना। अंत में जब हम किस चीज की इच्छा करते हैं वो हमें मिल जाती है तो उसमें क्या हासिल होता है, बस थोड़ी सी संतुष्टि, है ना। तो वो यही कह रही है कि इससे तो कुछ नहीं हासिल कर पाएगा,
तो स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझेगा। अगर तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो कुछ तू चाहता है वो तुझसे मिल जाएगा, तो तू दूसरों से स्वयं को जो है श्रेष्ठ समझेगा। तो तेरे मन में एक अहंकार आ जाएगा कि देखो मैंने ये पा लिया, है ना, तो एक अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए कवित्री कह रही है कि तू अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख, यानी अपनी इच्छाओं पर काबू रख, नियंत्रण रख, और सभी मनुष्य को एक समान देख। क्या कह रही है वो? कि सभी मनुष्य को एक समान देख, तभी तेरे अंदर मनुष्य के लिए समानता की भावना जो है वो जागृत होगी। अगर तू अपने स्वार्थ में रहेगा तो तू स्वार्थी कहलाएगा, अगर तू सबको साथ लेके चलेगा तो तभी जो है तेरे अंदर सभी मनुष्य के लिए समानता की जो भावना है वो जागृत होगी। और फिर कहा जा रहा है कि जो जितनी भी भेदभाव की भावना वो न रहने पर जो है बंद द्वार की जो सांकल है, हमारे जो जितने भी हमें ईश्वर प्राप्ति के जो द्वार बंद है वो सांकल खुल जाएगी, मतलब वो कुंडी खुल जाएगी, अर्थात ईश्वर से मिलने का जो मार्ग है वो खुलेगा और तू प्रभु के दर्शन कर सकेगा, है ना। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जब हम इन मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे तभी हम ईश्वर को पा सकेंगे। अब आगे कवित्री कह रही है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जब टटोली कोड़ी न पाई माझी तू दू क्या उतराई, है ना। तो यहाँ पर कवित्री हमसे ये कहना चाह रही है कि वह संसार की परमात्मा की प्राप्ति के लिए, है ना, इस संसार में जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधे रास्ते पर तो आई थी, परंतु जीवन वह सीधी राह पर नहीं चल पाई, है ना। जीवन में जो भी है वो अगर जो सीधी राह पे चलता है उसे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो कहा जा रहा है कि वो जीवन में आई तो थी बिल्कुल, जैसे एक छोटा बच्चा आता है जब वो पैदा होता है तो वो बिल्कुल छल कपट से रहित होता है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि जीवन में वो सीधी राह पर चल नहीं पाई और उसके हठयोग का सहारा लेकर गलत राह का चयन उसने कर लिया। हठयोग यानी जिद का सहारा लेकर उसने गलत राह का जो है गलत राह जो है वो चुन ली उसने। और सुषुम्ना रूपी जो पुल पर, है ना, मतलब कि हमारी इच्छा रूपी जो पुल है, सेतु यानी जो पुल है, जो ब्रिज है हमारी, है ना, इच्छा रूपी जो ब्रिज है उस पर खड़ी होकर मैं देखती ही रही। क्या कह रही है वो? कि मैं देखती ही रही कि इस प्रकार दिन बीतते ही गए, है ना, मैं अपनी इच्छाएं पूरी करती गई और मेरे दिन जो है वो बीतते गए। तो यहाँ पर कवित्री कहना चाह रही कि ईश्वर की कृपा के बिना जो है सारा जीवन यूं ही मैंने बिता दिया। और जीवन के अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली, मतलब कि जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, हम कहीं जा रहे हैं और हमने पूरा अपना जीवन खर्च कर दिया लेकिन हमें हाथ क्या आया? फूटी कौड़ी भी नहीं आई। तो कह रही कि जब मैंने अपनी जेब टटोली तो बचत के रूप में कुछ खोजने लगी तो उससे मुझे कुछ भी नहीं मिला, मतलब मेरी जो जेब है वो पूरी तरह से खाली मिली। फिर कह रही कि उसे चिंता सता रही है ना, माझी तू क्या क्या उतराई, तो वे उसे चिंता सता रही है कि वह परमात्मा को अपनी सफाई में क्या कहेगी कि मेरे मैं क्या लाई हूँ, मेरे पास क्या है तुम्हें देने के लिए, क्योंकि उसे यानी कि ईश्वर को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। सारा उसने जीवन जो है वह अहंकार में व्यतीत कर दिया, उसे उसके पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो यानी कि कवित्री कहना चाह रही है कि उससे ईश्वर की भक्ति की ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं है, तो वो ईश्वर को क्या मुंह दिखाए, है ना। तो यहाँ पर कवित्री ये कहना चाह रही है कि हम अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर लेते हैं और जब हम इस जीवन से मुक्त होते हैं तो ईश्वर को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम उन्हें मुंह भी नहीं दिखा पाते कि हम अपने जीवन में क्या करके आए हैं। कभी हमने उनका नाम सच्चे मन से जपा नहीं, हम दुनियादारी में उलझे रहे लेकिन हमने सच्चे मन से ईश्वर का नाम कभी जपा ही नहीं। अब आगे कवित्री कह रही है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो है बात कवित्री कह रही है कि ईश्वर जो है वो उसका सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए जो हमारी कवित्री वो कह रही है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, यानी कि सभी जगह है। तो यहाँ कह रही है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और वह थल थल अर्थात स्थान स्थान पर, थल थल यानी कि जगह जगह हर स्थान पर वो व्याप्त है। और हमें जातीय और धार्मिक संकीर्णता, यानी कि जितनी भी हम जात पात के जो भेदभाव लेकर के घूमते हैं उसे कहते हैं जात पात की, मतलब धार्मिक संकीर्णता कहते हैं हम उसे। तो उस संकीर्णता से ऊपर उठते हुए हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करना, हमें नहीं करना चाहिए। और यदि हम स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, है ना, यदि हम स्वयं को ज्ञानी समझते हैं तो पहले हमें स्वयं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जब हम स्वयं को जान लेंगे तो ईश्वर को भी आसानी से जान पाएंगे
और हम सबके भीतर ईश्वर ही आत्मा के रूप में निवास करता है। तो हमें अपनी अंतरात्मा को पहचानना है, हमें बाह्य आडंबरों से दूर रहना है, हमें जात पात के जितनी भी धार्मिक संकीर्णता है उनसे ऊपर उठ के हमें अपने अंदर ईश्वर को पहचानना है। और जब हम अपने अंदर के ईश्वर को पहचान लेंगे तो हमें हर मनुष्य के अंदर ईश्वर नजर आएगा, और हम जितनी भी जीवन की बुराइयां हैं, जितनी भी हमने जीवन में गलतियां की हैं, बुराइयां की हैं, उन सब बुराइयों पर विजय प्राप्त करेंगे और हम अच्छे इंसान बनेंगे, जिससे जब हम ईश्वर के सम्मुख होंगे तो हमें एक गर्व होगा और हम ईश्वर से नजरें मिला पाएंगे कि हम किस तरह का जीवन जी करके आए हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ सवैया। तो मुझे उम्मीद है कि सॉरी वाक के, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आएगा कि वाक जो है वो कश्मीरी भाषा में लिखा गया है, और कश्मीर की जो कवित्री है उनके द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसे हम पद ही समझेंगे। पद सवये दोहे उसके रूप में भी आप ले सकते हैं, लेकिन चूंकि ये वाक इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर ये वाक के नाम से जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।